गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 4 दुर्योधन का अभिमान जो हम आधा पढ़े थे, आज हम आगे पढ़ेंगे। श्री कृष्ण बड़े गंभीर भाव से कौरव की सभा में पधारे। श्री कृष्ण क्या किए? बहुत ही गंभीर भाव से मन में कुछ विचार करते हुए कौरवों की सभा में पधारे, कौरव की सभा में गए। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। उनके मुख पर क्या था? एक अद्भुत सा तेज था, वो अलग दिख रहे थे। श्री कृष्ण को उचित आसन पर बिठाया गया। श्री कृष्ण को उचित आसन, वो जहाँ बैठना चाहिए उनके आसन पर बिठाया गया। सभा में भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, शकुनी, दुशासन आदि योद्धाएं उपस्थित थे। वो सभा में कौन कौन थे? भीष्म पितामह, वो सबके गुरु थे। भीष्म पितामह जो थे, धृतराष्ट्र जो राजा थे, द्रोण भी द्रोण थे, उनके शिक्षा देने में थे। कृपाचार्य, कर्ण, शकुनी, दुशासन आदि सब योद्धाएं थे। सब योद्धाएं वहाँ पर थे। श्री कृष्ण ने सभा को संबोधित करते हुए कहा। श्री कृष्ण सारे सभा के लोगों को संबोधित करते हुए, मतलब उनको आदर देते हुए कहा कि कौरव और पांडव दोनों एक ही कुल में पैदा हुए हैं। कौरव और पांडव एक ही कुल में पैदा हुए हैं। क्या बोला उन्होंने? कौरव और पांडव एक ही कुल में पैदा हुए। एक ही कुल मतलब एक ही वंश में पैदा हुए हैं। दोनों ही हमारे मित्र हैं। दोनों ही क्या है? उनके मित्र है। श्री कृष्ण ने कहा कि दोनों ही उनके मित्र हैं। जरा सी बात के लिए आपस में युद्ध करना हितकर नहीं होगा। थोड़ी जरा सी बात के लिए वो युद्ध करना अच्छा नहीं होगा। ये कुछ बात के लिए अपने आप में आपस में सब ठीक कर लेना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, बोला उन्होंने। इससे क्षत्रिय का सर्वनाश हो जाएगा। इससे क्या होगा? क्षत्रियों का सर्वनाश हो जाएगा, मतलब सब लोगों का सर्वनाश होगा। यह युद्ध किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। पांडवों को छल से जुए में हराया गया है। ये जो युद्ध हो रहा है, ये किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। ये उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। पांडवों को क्या किया है? छल से जुए में हराया गया है। जुआ मतलब एक खेल है, जो महाभारत आप देखे होंगे, वहाँ पर जुआ जो खेलते हैं। उन्हें वनवास तथा अज्ञातवास के समय कठोर कष्ट सहा गया। वो क्या के 14 वर्ष वनवास के, एक वर्ष अज्ञातवास के बहुत कठोर कष्ट सह चुके हैं। महारानी द्रौपदी का अपमान हम सभी के लिए अत्यधिक लज्जित की बात है। क्या कहे? महारानी द्रौपदी का जो अपमान हुआ वो हम सभी के लिए एक लज्जा की बात है। इस पर भी पांडवों ने कभी कौरवों का अहित नहीं किया। वो ऐसा होने पर भी, वो इतना कष्ट सहने पर भी कभी कौरवों का अहित नहीं चाहा, मतलब उनका कभी बुरा नहीं चाहा। वे तो केवल आधा राज्य लेकर शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। वे तो केवल आधा राज्य लेना चाहते हैं और शांति से रहना चाहते हैं। श्री कृष्ण के इस कथन का सभा में सभी ने स्वागत किया, किंतु दुर्योधन बखला उठा। वो सभी ने उसको ठीक समझा, लेकिन दुर्योधन क्या हुआ? गुस्से से पागल हो गया। उसने श्री कृष्ण को बांधने का आदेश दिया। उसने क्या किया? श्री कृष्ण को बांधने का आदेश दिया। दुशासन आदि श्री कृष्ण को बांधने के लिए आगे बढ़े। दुशासन ने क्या किया? श्री कृष्ण को बांधने के लिए आगे बढ़ा। भीष्म पितामह इस दृश्य को देखकर क्रोधित हो उठे।
भीष्म पितामह क्या किए, इस श्री कृष्ण को बांधने के दृश्य देखकर वो क्रोधित हो उठे और कौरवों को इस निष्ठापूर्ण कार्य के लिए डांटने लगे। वो कार्य अच्छा नहीं है, इसीलिए लोगों को डांटने लगे। उस समय श्री कृष्ण के मुखमंडल पर अभूतपूर्व तेज विद्यमान था, जिसे देखकर कौरव भयभीत हो उठे। उस समय क्या हुआ, वो श्री कृष्ण के मुंह पर एक अद्भुत तेज आ गया। वो देखकर कौरव सब डर गए।